पार्टी बदलने वाले नेताओं पर लोग क्या सोचते हैं? क्या समर्थक अपने नेताओं के फैसले को मान लेते हैं? क्या नेताओं की झट से बदलने वाली जुबान के लोग भी कायल हो जाते हैं? क्या पार्टी में नेताओं के आने या जाने से पार्टी कमजोर या मजबूत होती है? या फिर नेता अपनी कमजोरी दूर करने और मजबूत होने को पार्टी बदलते हैं? ये सब सवाल लगातार सुलगते जा रहे हैं। सियासी दलों में बाहर भीतर हो रहे नेताओं में सबसे ज़्यादा आकर्षण भाजपा की ओर बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा मोह भंग कांग्रेस से हो रहा है। हैरत इस बात की है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री और बड़े ओहदों के दावेदार रहे नेता भाजपा में शामिल होते ही खुद को सामान्य कार्यकर्ता कहने लगते हैं। कांग्रेस में मान सम्मान को ठेस लगने के बाद भाजपा में कार्यकर्ता रूपी सम्मान पाने वाले नेताओं का ये सियासी बदलाव चौंकाने वाला है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों में महज 3 महीने बाकी हैं। एक बार फिर नेता पार्टी के रद्दोबदल में जुट गए हैं। ये सिलसिला बड़े स्तर पर होने वाला है। हाल ही में किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली है। लोगों की प्रतिक्रिया फिर वही है। हर नेता की तरह किरण चौधरी भी लाखों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल होने का दावा कर रही हैं। लोगों में चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी बदलने वाले नेता किस तरह अपने व्यवहार में एकाएक बदलाव ले आते हैं। इसकी एक वानगी जरा किरण चौधरी के मुंह से ही सुनिए। तो शाम के लोगों, मोदी जी को बता दो कि ये पानी, सड़क, बिजली, नहर 1967 के अंदर चौधरी बंसीलाल जी इंदिरा जी के आशीर्वाद से यहाँ पर लेकर आए थे। कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। भ्रष्टाचार कैसे दूर करोगे? भ्रष्ट लोगों को आपने अपने जेब में बिठाया हुआ है। ऐसे भगोड़े, ऐसे धोखेबाज जो कांग्रेस को छोड़ के गए हैं और जिन्होंने कांग्रेस का नाम खराब करा है, आप सब लोग यहाँ जितने आए हैं, मुंह तोड़ जवाब उन सबको दीजिएगा। मान सम्मान की चाहत में पार्टी बदलने वाले नेताओं की सूची लंबी होती जा रही है। इस सूची में मान सम्मान पाने के लिए कांग्रेस में सीएम पद के दावेदार रहे कुलदीप बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर है। कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा में शामिल होते वक्त कहा था कि उन्हें चाहे इतना मान सम्मान ना मिले, परंतु उनके समर्थकों को पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई के समर्थक ही खुद का छोड़ अपने नेता के मान सम्मान की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। बाबा कुछ नहीं मांगता, ना गाड़ी मांगता, ना घोड़ा मांगता अपने लिए। बाबा मांगता है हमारे नेताओं के लिए। ये जड़ अगर मजबूत हो गई तो हम तो इनकी गाड़ी में ड्राइवर का काम करके काम कर लेंगे सब साथी। मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नियम, अनुशासन, व्यवस्था, इसमें सब बहुत जल्दी रम जाएंगे। अभी आज ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, बहुत जल्दी इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी चली जाए, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना भी करूंगा कि मेरे को, रेणुका को और भव्य को चाहे मान सम्मान कम देना, लेकिन मेरे इन साथियों को मान सम्मान मुझसे ज्यादा देना। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और वादा करता हूं सभी नेताओं से कि मेरी ओर से और मेरे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, चाहे वो पंजाब के, सभी मन से आपके लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारी कोई शर्त नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं मान सम्मान के और प्यार के भूखे हैं, उसमें आप कमी मत आने देना। और काम में, विश्वास में और लगन में मेरे कार्यकर्ताओं से कोई कमी नहीं आएगी। अब बात करें कांग्रेस के कद्दावर नेता जो कभी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इसके बावजूद कांग्रेस में बड़ा कद रखने वाले वीरेंद्र सिंह भाजपा में शामिल हुए तो बेटे की प्रशासनिक सेवाओं से तिलांजलि दिलाकर सांसद बना दिया, परंतु भाजपा में भविष्य संकट में पड़ता देख फिर से कांग्रेसी हो गए। वीरेंद्र सिंह ने पार्टी बदलने के बावजूद अपने व्यक्तित्व को बनाए रखा और अब एक बार फिर वो
कांग्रेसी हैं। गाड़ी में आए अपनी में और वापस भी अपनी गाड़ी में जाएंगे। इसका मतलब नीचे नीचे देखते हैं ये, और नीचे जो आदमी देखता है, जमीनी हकीकत को जो समझता है, वो कभी राजनीति में मार नहीं खाता। मैं अमित शाह जी आपसे इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि मैंने भी जमीनी हकीकत बहुत देखी है, लेकिन मेरे को मार बहुत पड़ी है। और ये अखबार वाले जो भाई हैं, ये मेरे को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेजेडी किंग लिखने लगे। या तो फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग हुआ है। अब बात करें कांग्रेस के एक और बड़े नेता की, जो कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबी और सांसद के अलावा हरियाणा के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। इनका नाम है अशोक तंवर। कांग्रेस से नाराज हुए तो तृणमूल कांग्रेस में चले गए। हरियाणा में इस पार्टी का वजूद न होने के कारण खुद का सियासी वजूद बचाने के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पर कड़े तेवर में कसीदे पढ़ दिए। तरीके से देखते हैं, पहले कांग्रेस, फिर तृणमूल कांग्रेस, अब आम आदमी पार्टी। अपने मुख्यमंत्री के थे सर, उनके देखने के। जो इस प्रकार के महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो दर दर भटकते रहते हैं, और दर दर भटकने में केवल अशोक तंवर का उदाहरण नहीं है, बहुत उदाहरण हैं जिनको ठीक दिशा में काम करने का यानी जिनका अभ्यास नहीं है, और जो केवल सत्ता येन केन प्रकारेण सत्ता, उसको कोई सत्ता देता भी नहीं है और वो घूम घाम के प्रयोग करते रहते हैं। भाजपा ने सियासी कद बढ़ाने का भरोसा दिया तो अशोक तंवर भाजपा के भरोसेमंद हो गए। देखिए, उधर पता नहीं आरएसएस के मुख्यालय में भी हुआ है भाई। आरएसएस के मुख्यालय में अशोक तंवर तो नहीं गया कभी, चुनाव से पहले नाक रगड़ के आगे। कौन कहाँ गया? जहाँ मजबूत विकल्प हम तैयार कर सकते हैं, जहाँ सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी की कदर होगी, जहाँ मेहनत करने वालों की कदर होगी, उसके साथ जाएंगे। अपना किया ना, दम था, पर अपने में दम था, दम है तो इसलिए करेंगे। उनकी तरह बीजेपी के सामने सेटिंग तो नहीं करी हमने किसी का, ना किसी के सामने नतमस्तक हुए। तो साथी, मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, कारण अब उसमें ज्यादा डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 5 महीने हमने उनको दिए, वो कुछ कर पाएगा? उन्होंने उसका संज्ञान ही नहीं लिया। तो अब उस बात को भूल करके जो लड़ाई लड़ेगा, इस देश को बचाने की लड़ाई में एक एक मिनट कीमती है, और इसलिए बिना किसी कंफ्यूजन के मैं सभी साथियों से आह्वान करूंगा कि सारी पार्टी छोड़ करके आम आदमी के इस महान आंदोलन के साथ जुड़े, ताकि हम देश के अंदर उचित बदलाव। चुनावी मौसम में कांग्रेस के नेता नवीन जिंदल के लिए तो टिकट के साथ ही भाजपा ने प्रवेश द्वार खोल दिए। इनका सियासी मामला थोड़ा अलग है। माना यह जा रहा है कि नवीन जिंदल को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की इच्छा से कांग्रेस छोड़नी पड़ी है। इनका पार्टी बदलने में ना तो सियासी वजूद ही कारण रहा है और ना ही नवीन जिंदल को टिकट की ही इतनी लालसा थी, परंतु नवीन जिंदल आधुनिक सियासी अंदाज में भाजपाई हो गए हैं। सपना है उसको लेकर के जो मोदी जी चले हैं, मैं भी उसके अंदर मैं अपना योगदान देकर, और मैं अपनी तरफ से जो भी मैं कर सकूंगा, मैं कंधे से कंधा मिला करके मैं चलूँगा, अपना योगदान दे करके विकसित भारत का जो सपना है उसको साकार करने के लिए, ताकि हमारे देश में जो 150 करोड़ जो जनता है उनकी लाइफ बेटर हो सके। पार्टी बदलने का एक अहम कारण चुनावों में टिकट न मिलना भी है। इसी कारण किरण चौधरी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी को टिकट न मिलने पर कांग्रेस छोड़ी है। तो इस वजह से कांग्रेस के बड़े नेता रणजीत सिंह चौटाला भी निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा सरकार में मंत्री बने और लोकसभा के चुनाव में हिसार सीट पर टिकट मिली तो भाजपा में शामिल हो गए। फिलहाल पार्टी बदलने से नेताओं के शामिल होने का बड़ा रिकॉर्ड भाजपा के नाम है। देश भर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कुल 240 सांसदों में 106 एमपी कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, जबकि 134 सांसद ही भाजपा के मूल हैं। इसी तरह हरियाणा में भी 10 में से 5 सीटों पर काबिज होने वाली भारतीय जनता पार्टी के इन 5 सांसदों में
3 कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, जिनमें राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर सिंह और नवीन जिंदल शामिल हैं। जबकि इस बार के लोकसभा चुनावों में 5 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। परंतु पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी कांग्रेस के हिस्से आता है। अब देखना यह कि पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होने वाले नेताओं के चहेते क्या सोचते हैं। क्या नेताओं के पार्टी बदलने से उनके समर्थकों के भी मन बदलने लगे हैं? क्या ऐसे नेताओं की इच्छा और सियासी बदलाव से उनके समर्थक भी बदल रहे हैं, या फिर ऐसे नेताओं के समर्थकों की अपनी सोच हावी होने लगी है? हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में जिस तरह पार्टी बदलने या टिकट न मिलने से नाराज नेताओं का जीत व हार में रोल कई सवाल खड़े कर रहा है। इनमें हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, अंबाला और फरीदाबाद लोकसभाओं के चुनावी घमासान पर गौर किया जा सकता है। फिलहाल आने वाले विधानसभा चुनावों में हरियाणा की 10 लोकसभा में 90 सीटों पर घमासान होने वाला है। देखना यह कि पार्टी बदलने वाले नेताओं से किसको कितना फायदा होता है और किसको कितना नुकसान। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। पेज @ नून चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर करें। शुक्रिया।